हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे टाटा स्टील के बारे में, स्टील सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी के बारे में। किस प्राइस पे ये ट्रेड कर रहा है, कहां पर लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, और सबसे बड़ी बात है इसकी एक फेयर वैल्यू बनती है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और वो फेयर वैल्यू बहुत अच्छी बनती है, किस बेस पे बनती है वो भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम चार्ट पे डिस्कस करेंगे क्या स्टॉप लॉस इसका होना चाहिए और सॉरी किस टारगेट के लिए हमें जाना चाहिए और किस टाइप के इन्वेस्टर्स को इसके अंदर पैसा लगाना चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं टाटा स्टील से। प्रीवियस क्लोज होता 643 का था, ये क्लोज होता है 641 के आसपास, ऑलमोस्ट फ्लैट 0.36% की गिरावट के साथ। तो देख सकते हैं पिछले कुछ दिन का ट्रेंड भी ऑलमोस्ट ये आप देखेंगे डाउन गया और उसके बाद फिर अप आता हुआ नजर आया। 1 मंथ का भी आप देखेंगे तो 643 था 16 दिसंबर को और ऑलमोस्ट उसी लेवल के ऊपर अभी ये काम करता हुआ नजर आ रहा है। 22 दिसंबर को जो मार्केट क्रैश हुई थी तो ये आपको 595 के आसपास भी जाता हुआ नजर आया था। इसके बाद देखते हैं इस पर न्यूज क्या है। तो आप देखेंगे टाटा स्टील ट्रांसफर स्टेक इन प्रोसेसिंग आर्म टू TSDPL। ये 2 जनवरी की ही न्यूज है, 7:56 आप देख पा रहे हैं। तो ये जो डिसीजन लिया गया है 1 जनवरी को, जो डिसीजन लिया गया था, टाटा स्टील ने कहा है कि इट हैज ट्रांसफर्ड स्टेक टू 2 कंपनीज टू TSDPL, ए होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ द फर्म, एज पार्ट ऑफ रीऑर्गेनाइजिंग इट्स इंडिया फुटप्रिंट। ये जो स्टेक है कंपनी ने इनमें ट्रांसफर किया है। The company today transferred the 51 stake it holds in JCAP-CPL and 50% stake it holds in TBSPL to Tata Steel Downstream Products। आप देख सकते हैं इनका जो मेन मोटिव है वो है the step was taken to reorganize the company's India footprint into 4 clusters to drive scale, synergies, सिंप्लीफिकेशन एंड टू क्रिएट वैल्यू फॉर इट्स स्टेक होल्डर्स। अब कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू निकल के सामने आएगी और ये जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं ये अच्छे स्टेप्स लिए जा रहे हैं। जो इनका डाउन स्ट्रीम है उसको भी ये काफ़ी अप्रिशिएट करना चाहते हैं, धीरे धीरे ग्रोथ करना चाहते हैं। एज ऑन मार्च 2020 द नेटवर्थ ऑफ जो एक कंपनी है इनकी जिसके अंदर स्टेक ट्रांसफर किया गया है उसका जो बनता है 428 करोड़ का बनता है और दूसरी कंपनी TBSPL जो है उसका 469 करोड़ के आसपास का बनता है। द ट्रांसफर विल हेल्प कंसोलिडेट इट्स डाउनस्ट्रीम स्टील प्रोसेसिंग सर्विसेज इट्स एट स्टील प्रोसेसिंग सर्विसेज। इनकी जो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम कंपनी है तो ये एक कंसोलिडेशन कर रहे हैं और 4 जोन के अंदर 4 क्लस्टर्स के बनाए गए हैं और डाउनस्ट्रीम कंपनीज और 4 फुटप्रिंट्स बनाए जा रहे हैं इंडिया बेस पे, ताकि जो डाउनस्ट्रीम जो स्टील प्रोसेस करती हैं उसको भी ये कंसोलिडेट कर सकें और ग्रोथ पाथ पे उसको ला सकें, ताकि वहां से भी इनको बेनिफिट्स होता हुआ नजर आए। इसके बाद आप देख सकते हैं टाटा स्टील ऑप्टिमिस्टिक अबाउट डिमांड फॉर स्टील इन 2021। CEO का कहना है कि टाटा स्टील को बिल्कुल ऑप्टिमिस्टिक है कि डिमांड जो है 2021 में अच्छी आती हुई नजर आएगी। तो आप देख सकते हैं डिस्पाइट द COVID-19 पेंडेमिक द इमर्ज ऑफ न्यू स्ट्रेन दिस टाटा स्टील इज कॉन्फिडेंट दैट देयर विल बी राइज इन डिमांड फॉर स्टील इन इंडिया 2021 में। इसके लिए इन्होंने कहा है कि द गवर्नमेंट्स एफर्ट्स ऑफ अपकमिंग इंप्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर coupled with the Atmanirbhar Bharat policy and production linked incentive scheme PLI and are expected to further boost this inflow। तो स्टील सेक्टर जो है आत्मनिर्भर भारत का जो एक पूरा प्लान है, पूरा मैप जो तैयार किया गया है। सेकेंडली जो इम्प्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर है और PLI स्कीम्स आ रही हैं उसके थ्रू इनको भी इन्फ्लो जाते हुए नजर आएंगे स्टील सेक्टर के अंदर। इसके अलावा द गवर्नमेंट्स फोकस ऑन रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स विल आल्सो गिव एन इम्पटस टू स्टील डिमांड। We believe that steel demand in the country should grow at least at the rate of GDP growth or higher in FY 2022। तो आप कहीं ना कहीं देख सकते हैं स्टील डिमांड अच्छी आती हुई नजर आएगी, वो चाहे रूरल एरिया से है, चाहे आत्मनिर्भर भारत से जो प्रोजेक्ट्स हैं डोमेस्टिक प्लेयर्स को आगे बढ़ाने की बात की जा रही है, PLI स्कीम्स हैं उसके थ्रू किया जा रहा है, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर जो इंडिया का इंप्रूव हो रहा है, ग्रो हो रहा है, उसके लिए जो स्टील चाहिए। और जो धीरे धीरे लॉकडाउन ओपन हो रहे हैं, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है, कहीं ना कहीं स्टील की डिमांड बढ़ती हुई नजर आएगी। तो बिल्कुल ये ऑप्टिमिस्टिक है, रेवेन्यूज बढ़ते हुए नजर आएंगे और आने वाले टाइम में आपको बिल्कुल प्रॉफिट्स भी बढ़ते हुए नजर आएंगे। इसके बाद देखिए टाटा स्टील इन स्वीट स्पॉट एमिड राइजिंग आयरन और प्राइसेज। ये एक अच्छी न्यूज है इनके लिए। टाटा स्टील इन स्वीट स्पॉट एमिड राइजिंग आयरन और प्राइसेज, ये काफ़ी अच्छी न्यूज इनके लिए निकल कर आ रही है।
इसके बाद है S&P ग्लोबल रेटिंग्स रिवाइजेस टाटा स्टील आउटलुक टू स्टेबल ऑन अर्निंग रिबाउंड। S&P ग्लोबल ने जो रेटिंग की है इनकी वो स्टेबल कर दी है कि अर्निंग इनकी काफ़ी अच्छी हो रही है। आप देखिए यहाँ पर वी एक्सपेक्ट द कंपनी टू सस्टेन सॉलिड अर्निंग्स ओवर द नेक्स्ट 12 to 18 months following a rebound in the second quarter of fiscal 2021 helped by an begin steel price environment and lower input cost। जो इनके प्रॉफिट्स आ रहे हैं वो बहुत अच्छे आ रहे हैं और आने वाले 12 से 18 महीने बताए जा रहे हैं स्टील सेक्टर के लिए और टाटा स्टील के लिए स्पेशली अच्छे हो सकते हैं। तो इनकी जो रेटिंग की गई है वो बढ़ा के स्टेबल की गई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं रिवाइज टाटा स्टील आउटलुक टू स्टेबल ऑन अर्निंग रिबाउंड। ये एक अच्छी चीज़ है। कंपनी लीवरेज रिमेन हाई लिमिटिंग फर्दर रेटिंग अपसाइड फॉर फ्रॉम करंट B+। आगे भी रेटिंग्स को अच्छा किया जा सकता है। इसके बाद जो अभी प्रोजेक्ट की जो एक न्यूज़ आई थी अभी पिछले हफ्ते, तो 29 दिसंबर की ये न्यूज़ है, आप देखिए इसके अंदर कहा गया है कि टाटा स्टील को भी काफ़ी बेनिफिट्स होते हुए नजर आएंगे, बट ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में स्टोरी होगी क्योंकि फंडामेंटल्स धीरे धीरे ही कंपनी के चेंज होते हैं। आप इसमें भी देख सकते हैं टाटा स्टील का नाम यहाँ पर है, प्रोजेक्टेड टू बेनिफिट इंडियन फर्म्स ओनली इन लॉन्ग रन। तो शॉर्ट टर्म में नहीं होता है ये, जो भी इनकी डिमांड सप्लाई होती है और सब कुछ ये आगे देते हैं, एडिशनल चार्जेस होते हैं कंट्री टू कंट्री, यूरोपियन यूनियन टू यूके और यूके टू यूरोपियन कंट्रीज। जो मॉल सप्लाई होगा तो उसके अंदर टाटा स्टील को भी कहीं ना कहीं बेनिफिट्स होते हुए नजर आएंगे और आने वाले टाइम में इनको देखना होगा किस टाइप से ग्रो करते हैं। आप देख सकते हैं CLSA अप्स टारगेट्स ऑन टाटा स्टील, हिंडाल्को, वेदांता, JSW स्टील बेट्स ऑन नियर टर्म मेटल रैली। तो आप इनके टारगेट्स देख सकते हैं टाटा स्टील के ऊपर काफ़ी अच्छे टारगेट्स इन्होंने निकाल के दिए हैं। टाटा स्टील के जो टारगेट्स हैं देखिए, टाटा स्टील 12 मंथ के जो टारगेट है 750 का टारगेट्स इन्होंने दिया है इस टाइम पर कि 750 को ये टच कर सकता है। जिस हिसाब से इंडिया में स्टील की डिमांड बढ़ रही है और जो फंडामेंटल्स कंपनी के चेंज हो रहे हैं, जो प्रॉफिटेबिलिटी जो है सेकंड हाफ में आई है, उसके बेस पे इन्होंने जो टारगेट्स रिवाइज किए हैं वो 12 मंथ के टारगेट्स हैं, 750 के आसपास के टारगेट्स दिए गए हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं जो पॉजिटिव है एक कंपनी के लिए, जो कैश फ्लो जो फोकस है कंपनी का कि अपनी डेट को रिड्यूस करना है। टाटा ग्रुप में पूरे में ही ये चला है कि डेट को रिड्यूस करना चाहिए। टाटा मोटर अगले 3 साल में डेट को रिड्यूस करना है। इसके बाद टाटा पावर को ले लीजिए, उसमें भी है कि 50,000 की जो डेट है उसे 25,000 के आसपास लेके आना है। टाटा स्टील का भी है कि अपनी डेट को रिड्यूस करना चाहते हैं, अपनी कैपेसिटीज को एक्सपेंड करना चाहते हैं और जो नेट जो पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो है उसको ये पॉजिटिव लाना चाहते हैं। तो आप यहाँ पर पूरा देख सकते हैं कि टाटा स्टील का जो फोकस है, मैनेजमेंट का जो फोकस है, उसको अपनी डेट को रिड्यूस करने पर है। और जो यूरोपियन ऑपरेशंस इनके हैं वहाँ से जो डेट आ रही है, जो वो बिजनेस परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो जो नॉन कोर बिजनेस हैं या फिर जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं अच्छी तरह से, उनको ये बेचना भी चाहते हैं और आने वाले टाइम में हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं वो बिकते हुए नजर आए। यहाँ से ये लॉसेज कर रहे हैं या अच्छे परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं और अपनी डेट को रिड्यूस करते हुए ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स जो हैं आपको पॉजिटिव होते हुए नजर आएंगे। और जब कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छे पॉजिटिव कर लेती है तो आप कैपेसिटी एक्सपेंशंस करना इजी होता है, डिमांड के हिसाब से आप उसको मीट कर सकते हैं, तो मार्जिन्स भी आपके कहीं ना कहीं इंप्रूव होते हुए नजर आते हैं। तो आप क्लियर इसके अंदर दे सकते हैं टाटा स्टील while its European operation have been a drag and it has a net debt pile of rupees 1 lakh crore। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो आए हैं इनके 20,000 करोड़ के आसपास आए थे और ये आपको आगे बढ़ते हुए भी नजर आएंगे, जिसके अंदर से ये डेट को थोड़ा सा पेयर आउट कर सकते हैं। इसके बाद आप देखिए टाटा स्टील शेयर, कोटक बिलीव्स कंपनी कैन आउटperform फ्रॉम करंट लेवल। ये टाटा स्टील के ऊपर कह रहे हैं कि कोटक को बिलीव है कि कंपनी जो है आने वाले टाइम में करंट लेवल से भी आउट परफॉर्म कर सकती है। इसके बाद देखिए रिटेट वाई ऑन टाटा स्टील विद फेयर वैल्यू एट ₹800। ये 800 का जो वैल्यूएशन लगाया गया है और ये बता रहे हैं फेयर अगर बुल रन इसका केस लिया जाए तो 1000 का भी इसका प्राइस आता हुआ आपको नजर आएगा। तो आप बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं, कुड री-रेट क्लोज टू आवर बुल केस वैल्यू ऑफ ₹1000 पर शेयर। We reiterate why and revise fair value to 800 from 700 earlier। जो पहले 700 का वैल्यू इन्होंने दिया निकाला था, अब उसे 800 कर दिया गया। और बुल रन के अंदर अगर इनका बिल्कुल अच्छे से वैल्यूएशन लगाया जाए, इनकी डिमांड को देखते हुए, इनकी रिकवरी को देखते हुए, स्टील सेक्टर को देखते हुए, टाटा स्टील की प्रेजेंस को देखते हुए और जिस हिसाब से ये काम कर रहे हैं, अपने डेट को भी रिड्यूस करना चाह रहे हैं, तो उसको देखते हुए 1000 के लेवल्स भी ये अचीव कर सकता है। आप क्लियरली देख सकते हैं बुल केस रन 1000 की वैल्यू भी अचीव कर
सकता है। अभी शेयर आपको पता है 640 के आसपास काम कर रहा है, कहीं पे भी डाउन साइड में ये आपको मिलता है तो स्टील सेक्टर आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। जीडीपी की जो वैल्यू है उससे भी अच्छा ये आपको रिटर्न्स निकाल के दे सकता है। तो आप देख सकते हैं कि किस हिसाब से स्टील सेक्टर में ग्रोथ आ सकती है। तो इसके वैल्यूएशन जो है 1000 से भी ऊपर के निकल कर आते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं बेट ऑन स्टील मेजर्स एज मोमेंटम प्ले, ये 28 दिसंबर का है कि स्टील जो सेक्टर्स के मेजर प्लेयर्स हैं उसके अंदर मोमेंटम जो है उसके ऊपर आप प्ले कर सकते हैं। बिल्कुल जो ब्रोकरेज हाउस की जो रिपोर्ट्स हैं वो बिल्कुल रडार पे है टाटा स्टील। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जो स्ट्रॉन्ग बाय का एक इंडिकेशन है, जो मूविंग एवरेजेज हैं आप देखेंगे 15 बाय की ओर इशारा करती हैं, एक न्यूट्रल और एक सेल की तरफ इशारा करती है, और हर जो है आपको बाय की ही तरफ ही इशारा कर रही है कि बाय करके चलना चाहिए। स्ट्रॉन्ग बाय इस लेवल के ऊपर भी ये बनते हैं। इसके बाद हम चार्ट के ऊपर से डिस्कस करते हैं कि शेयर कहाँ पर खड़ा हुआ है और कैसे ये, अगर हम एक लाइन को, ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करें, यहाँ पर आप देखिए ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करें, यहाँ पर शेयर जो था 2018 के लेवल पे, आप देखिए इस लेवल पे यहाँ पर इसने जो अपना एक डाउन ट्रेंड में आपको क्लियर नजर आ रहा है, शेयर एक डाउन ट्रेंड में था। आप देखिए इस डाउन ट्रेंड में ये डाउन ही आ रहा था, यहाँ रेजिस्टेंस फेस करता रहा, फिर डाउन, उसके बाद डाउन ट्रेंड में था। जैसे इस लाइन को इसने ब्रेक किया, एक रेजिस्टेंस को इसने अपना तोड़ा है और उसके बाद देखिए कितना अच्छा मूवमेंट इसके अंदर देखने को मिला और ये एक अप ट्रेंड में जाता हुआ स्टॉक नजर आ रहा है आपको। और इस लेवल के बाद देखिए कितना शार्प 90 डिग्री के ऑलमोस्ट ये इसने रैली दी है और इसी टाइप की ये रैली आगे भी दे सकता है। जैसे जैसे इसके रिजल्ट्स अच्छे होंगे, डेट ये रिड्यूस करेंगे और 1000 के लेवल को भी ये इजीली क्रॉस कर सकता है। इसके बाद हम देखते हैं स्टॉक का सुपर ट्रेंड और RSI लगाकर, ये देखिए बिल्कुल ही अप ट्रेंड में है स्टॉक। सुपर ट्रेंड ने जब इसे इंडिकेट किया था कि इस लेवल के ऊपर आप इसे बाय कर सकते हैं, 21 अक्टूबर को 394 का प्राइस था, सुपर ट्रेंड ने इंडिकेट किया था इस लेवल के ऊपर इसे बाय किया जा सकता है। और जो स्टॉप लॉस अभी इसका बताया जा रहा है वो 590 के आसपास का स्टॉप लॉस बताया जा रहा है। 590 का स्टॉप लॉस है, जो शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स हैं या स्विंग ट्रेड जो करना चाहते हैं वो 590 का स्टॉप लॉस लगा के इसके अंदर कर सकते हैं। बट जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स हैं, जो टाटा स्टील को जानते हैं, पहचानते हैं और आगे इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वो इसके अंदर बने रह सकते हैं। कोई भी डिप इसके अंदर आता है 600 के आसपास का या 580 के आसपास का, तो इसे अकोमुलेट कर सकते हैं धीरे धीरे। स्टॉक काफ़ी मोमेंटम में रहता है और 10-20% ये नॉर्मली ऊपर नीचे होता है, काफ़ी मोमेंटम में रहता है। तो इसके अंदर थोड़ा सा जो रिस्की ट्रेडर्स हैं अपना जो रिस्क ले सकते हैं या रिस्क को वेयर कर सकते हैं, या जिनकी होल्डिंग पीरियड थोड़ा सा ज़्यादा है, साल 2 साल का है, 3 साल का, उस टाइप के इन्वेस्टर इसको ले सकते हैं क्योंकि मोमेंटम में रहता है। थोड़ा बहुत अप डाउन ये जरूर करेगा यहाँ से, तो जो रिस्क को वेयर कर सकते हैं वो इसके अंदर पोजीशंस बनाएं। जो मेटल सेक्टर में रैली में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं बिल्कुल ले सकते हैं। और डाउन साइड 600 के आसपास कहीं पर भी आपको शेयर मिलता है तो बिल्कुल इसे धीरे धीरे अकोमुलेट करना चाहिए। एक अप ट्रेंड में स्टॉक है, 590 के आसपास का एक स्टॉप लॉस बनता है। RSI को हम देखते हैं तो RSI जो आपकी निकल कर आती है, अब देखिए 70 के आसपास है और बिल्कुल भी ओवरबॉट या ओवरसोल्ड जोन में नहीं है और यहाँ से भी स्टॉक जो है आपको ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। अगर पैराबोलिक सार को भी हम लगाकर देखें तो पैराबोलिक सार जो है आपको एक ऊपर की तरफ ही इंडिकेट कर रही है कि ये स्टॉक ऊपर जा सकता है। 590 का ही ये भी आपको एक स्टॉप लॉस बता रही है कि 590 का एक स्टॉप लॉस इसके अंदर लगाया जा सकता है, अकोमुलेट किया जा सकता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो होंगे। अगर ATR ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को भी हम देखते हैं तो आपको जो नज़र आएगी लाइन वो भी आपको नज़र आती है इस लेवल के ऊपर और ये लेवल बनता है 590 का ही। तो तीनों इंडिकेटर जो हमें इंडिकेट कर रहे हैं वो 590 की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं कि 590 के लेवल को होल्ड करता है तो एक अप ट्रेंड में रहेगा। और आप देखिए पिछले कुछ टाइम से ये इस लेवल के ऊपर ही कंसोलिडेट कर रहा है। तो ये जो लेवल है इसका अगर ये से ब्रीच करता है, अब देखिए इस लेवल को ये अगर ब्रीच करता है 650-652 के आसपास का जो लेवल है, इसको अगर ये ब्रीच करता है तो ये इजीली आपको 740 के लेवल भी दिखा सकता है। कहीं से भी कोई भी अच्छी न्यूज आती है, चाहे वो सेक्टर से रिलेटेड हो, चाहे बजट में कुछ अच्छा आ जाए और चाहे निफ्टी से सपोर्ट कर रहा है, तो रिजल्ट्स भी आने वाले टाइम में इसके अच्छे बताए जा रहे हैं कि रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। स्टील सेक्टर की डिमांड बढ़ी है तो इनके रिजल्ट्स भी अच्छा आने की उम्मीद है। कहीं से भी अच्छी न्यूज आती है तो ये 650 का अगर लेवल ब्रेक करता है तो आपको 740 के आसपास इजीली जाता हुआ नजर आएगा। बट लॉन्ग टर्म के लिए आप इसे अगर पोर्टफोलियो में रखते हैं तो आपको अच्छे बेनिफिट्स ये दे सकता है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं उनसे अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से, अपनी होल्डिंग पीरियड के हिसाब से, और इसके अंदर पोजीशंस बना सकते हैं। जैसे जैसे ये नीचे गिरता है आप इसे अकोमुलेट कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।